नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मशहूर कहानी को समझने वाले हैं। दही वाली मंगम्मा। ये कहानी श्रीनिवास जी ने लिखी है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसके हर पहलू को, मतलब हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है। तो ये जो यादगार कहानी है ना, ये कन्नड़ साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक श्रीनिवास जी की है। अच्छा, उनका पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगर। इस कहानी की खासियत यह है कि इसमें उन्होंने एक बिल्कुल साधारण सी महिला की जिंदगी, उसके स्ट्रगल्स और परिवार के जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उनकी उलझनों को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है। ठीक है, तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे मंगम्मा से, फिर देखेंगे कि परिवार में झगड़ा क्यों हुआ। उसके बाद जानेंगे कि मंगम्मा की आज़ाद जिंदगी कैसी थी और उस पर क्या खतरा आया। और फिर सबसे मज़ेदार हिस्सा कि कैसे एक चालाकी भरे उपाय से सब ठीक हो गया, और आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं इसके सबसे खास किरदार मंगम्मा से। तो ये जो मंगम्मा है, ये कहानी की हीरोइन है। बेंगलुरु के पास एक गांव में रहती है। एक विधवा महिला है, बहुत मेहनती, अपना खर्चा चलाने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, पूरी तरह आत्मनिर्भर है। रोज सुबह उठकर अपने गांव से शहर जाती है, घर घर दही बेचने। उसकी जिंदगी कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल और डिसिप्लिन्ड है। अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां से परिवार में कह सकते हैं एक दरार पड़नी शुरू हो जाती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मंगम्मा और उसकी बहू के बीच ऐसा क्या हुआ। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इतना बड़ा जो झगड़ा हुआ ना, वो एक बहुत ही छोटी सी बात से शुरू हुआ। हुआ ये कि मंगम्मा ने अपनी बहू, जिसका नाम नंजम्मा है, उसको अपने पोते को पीटते हुए देख लिया। अब भाई दादी तो दादी होती है, वो बीच बचाव करने आ गई और बस यहीं से सास बहू के बीच एक जोरदार बहस शुरू हो गई। मामला और तब बिगड़ गया जब मंगम्मा का बेटा भी अपनी पत्नी की साइड ले जाता है। वो सीधा अपनी माँ से ही पूछ बैठता है कि अरे तुम मेरी पत्नी को क्यों डांट रही हो। अब ये सुन के तो मंगम्मा का दिल ही टूट गया, और परिवार में जो दरार आई थी ना, वो और भी ज्यादा गहरी हो गई। तो यहां समझने वाली बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खुद को सही मान रही थी। मंगम्मा को लग रहा था कि भाई पोते की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है, मेरा हक है। वहीं बहू नंजम्मा का सोचना था कि बच्चा मेरा है, तो उसे कैसे अनुशासित करना है, ये फैसला भी मेरा ही होगा। असल में ये दो पीढ़ियों की सोच का टकराव था और कुछ नहीं। अब जब मंगम्मा को महसूस हुआ कि घर में उसकी इज्जत ही नहीं बची, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अब अपने बेटे बहू से अलग रहेगी, अपना खाना भी खुद बनाएगी। ये एक तरह से उसके आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का तरीका था। तो ठीक है, मंगम्मा ने अलग रहने का फैसला तो कर लिया, पर अब सवाल यह है कि उसकी ये नई अकेली जिंदगी आखिर कैसी थी। चलिए कहानी के अगले हिस्से में यही देखते हैं। तो देखो, अकेले रहने के अपने फायदे भी थे और नुकसान भी। फायदा यह था कि मंगम्मा अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, मतलब पैसे उसके अपने थे, अपनी कमाई अपनी मर्जी से खर्च कर सकती थी। जैसे उसने अपने लिए एक मखमल का महंगा सा ब्लाउज खरीदा। लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ एक अकेलापन भी था। वो अपने परिवार को, खासकर अपने पोते को बहुत मिस करती थी। लेकिन मंगम्मा की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। कहानी में अब एंट्री होती है एक नए विलन की, एक ऐसे किरदार की जो उसके लिए एक नया खतरा बनकर आता है। और ये है रंगप्पा। ये मंगम्मा के ही गांव का था, एकदम आवारा और जुआरी किस्म का आदमी, जिसकी इमेज गांव में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो जैसे ही उसे पता चला कि मंगम्मा अब अकेली रहती है और अपनी सारी बचत अपने पास ही रखती है, बस उसकी बुरी नज़र मंगम्मा के पैसों पर पड़ गई। रंगप्पा का इरादा एकदम साफ था। वो मंगम्मा की मेहनत की कमाई को किसी भी तरह हड़पना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो मंगम्मा के करीब आने की कोशिश करने लगा, उससे मीठी मीठी बातें करता और उससे पैसे उधार मांगने का नाटक करता। उसका प्लान था कि पहले भरोसा जीतो और फिर मौका मिलते ही धोखा दे दो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मंगम्मा, जो अब अकेली है
और थोड़ी इमोशनली कमजोर भी पड़ गई है। क्या वो रंगप्पा की इस चाल में फंस जाएगी? क्या उसकी सारी मेहनत की कमाई डूब जाएगी? चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे परिवार इस बाहरी खतरे यानी रंगप्पा और भीतरी झगड़े दोनों से एक साथ निपटता है। और यहाँ पर कहानी की असली हीरो बनकर कौन सामने आता है? मंगम्मा की बहू नंजम्मा। जी हाँ, जैसे ही उसे पता चलता है कि रंगप्पा उसकी सास के पैसों के पीछे पड़ा है, वो फौरन समझ जाती है कि परिवार पर एक बहुत बड़ा खतरा है और अब उसे ही कुछ करना होगा। नंजम्मा का प्लान बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही क्लेवर। वो जानती थी कि मंगम्मा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसका पोता। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। अब पोते के बहाने सास बहू में फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे नंजम्मा ने अपनी सास का भरोसा फिर से जीता और आखिर में उन्हें घर वापस आने और अपनी सारी बचत उसे सौंपने के लिए मना ही लिया। और नंजम्मा का ये प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। मंगम्मा खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। परिवार एक बार फिर से एक हो गया, पैसे भी बच गए और मंगम्मा को भी ये बात समझ आ गई कि अब घर की जिम्मेदारी नई पीढ़ी यानी बहू के हाथों में ही होनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कई बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली बात, ये सास बहू के रिश्ते की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उन्हें दिखाती है। दूसरी, ये बताती है कि समय के साथ घर की जिम्मेदारियां और अधिकार अगली पीढ़ी को देने ही पड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी सिखाती है कि जब परिवार एक साथ होता है ना, तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। अच्छा, आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इस पूरी कहानी को सुनने और समझने के बाद ज्यादा समझदार कौन लगा? मंगम्मा, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अलग होने जैसा बड़ा फैसला लिया, या फिर उसकी बहू नंजम्मा, जिसने अपनी समझदारी और चालाकी से पूरे बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।